बलात्कार समाज पर कलंक। लेखक दिनेश पांडे। नमस्ते दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना है जो 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहती थी। लेकिन किस तरह एक लड़की का जीवन को एक चुनौती भरा बना दिया। आओ जानते हैं उस लड़की की कहानी। पिताजी का तो बहुत पहले निधन हो चुका था। मैंने पहली बार गांव से शहर में कदम रखा था मेरी बा की पढ़ाई पूरा हो जाने के बाद। आगे पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए मैं रिश्तेदार की मदद से शहर पहुंची। यहाँ छोटी मोटी नौकरी करके आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, सोचा था। थोड़े पैसे माँ और छोटी बहन को भी दे दूंगी तो परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। इतनी अच्छी बात कि कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। एक किराना दुकान पर 9,000 रुपए महीने पर काम भी मिल गया था। पहले दिन रिश्तेदार ने कॉलेज तक पहुंचा दिया था और मुझे वापस लौटने का रास्ता भी बताया था। लेकिन मैं रास्ता भटक गई, चौराहे पर खड़े पुलिस वाले से पता पूछा। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। फोन पर परेशान करने लगा और मेरी माँ तक भी पहुँच गया। माँ से बोला, मैं आपकी ही जाति का हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। माँ मुझसे कहती, कभी कभी बात कर लिया कर। माँ जी को सच्चाई मालूम न थी और मेरे मना करने पर भी वो मानता नहीं था। बार बार फोन करता। दिवाली से पहले मैं घर आने की तैयारी कर रही थी। मेरी सहेली गांव चली गई थी। मुझे किराना दुकान से तनख्वाह मिलने में 1-2 दिन का वक्त था, तो मैं अकेली रुक गई। तब तक पुलिस वाले से थोड़ी पहचान हो चुकी थी। मुझसे कहने लगा कि आज मेरे कमरे पर चलो, वहीं से तुम्हें बस स्टैंड छोड़ दूंगा। वैसे भी अब अपनी शादी होने वाली है। मैं उसके साथ ही उसके घर पहुंची। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी मेरी नज़र उसके आधार कार्ड और उसकी पत्नी के तलाक के दस्तावेज पर पड़ी। उसका असली नाम कुछ और ही था। उसने मेरी माँ से झूठ बोला था कि वो हमारी जाति का है। जब वो बाहर से लौटा तो उसके कपड़ों से शराब की बू आ रही थी। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने उससे कहा कि आपका असली नाम तो कुछ और ही है, मैंने आपके सारे कागज देख लिए हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम नहीं, तुम्हारे जैसी कई लड़कियों के साथ मैंने ऐसा ही किया है। कई को तो मैंने मारकर फेंक दिया है, किसी को कुछ पता नहीं चला। तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। गुस्से में उसने ये भी कहा कि मैंने अपनी पत्नी के शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं छोड़ा जहां सिगरेट से दागा न हो। उसने मेरे साथ भी वैसा ही करने की कोशिश की जैसा वह बोल रहा था। उसने भेड़ियों की तरह मेरे शरीर को नोचा। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। बाथरूम तक मुझे घसीटा। मैंने बाथरूम जाने का बहाना किया, लेकिन वो नहीं माना। बहुत गिड़गिड़ाने पर खुद मुझे बाथरूम तक ले गया, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। मौका देखकर मैं शोर मचाने लगी। उसने फिर मेरे बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मैंने चैनल गेट पकड़ लिया। कहा कि चाहे तुम मुझे मार डालो, लेकिन भीतर नहीं जाऊंगी। वो कपड़े नहीं पहना था, इसलिए गेट के बाहर नहीं आ पाया। इस बीच वहां की एक महिला बाहर आई तो वह कमरे में भाग गया। कहा, तेरे कॉलेज में आकर तेरे कपड़े उतारूंगा। मोहल्ले वालों की मदद से मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ लौटी। मेरी चोट देखकर जिसने भी पूछा तो मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी चुप्पी से वो और ज्यादा आक्रामक हो गया। मुझे फोन पर धमकाने लगा, कहने लगा कि तेरे कॉलेज में आकर तेरे कपड़े उतारूंगा, तेरे चेहरे पर तेजाब डालकर जला दूंगा। फिर मैं बिल्कुल टूट गई। मैंने सीधे पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत की। अब शायद ही शादी का फैसला कर पाऊं। मैंने छोटी बहन की शादी करवा दी है। मैं तो भीतर से टूट गई हूँ। मैं शायद ही शादी का फैसला कर पाऊँ।
मेरी माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं बहुत कोशिश करके फिर से कॉलेज जाना शुरू कर रही हूँ। समझौते के लिए धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि वो मेरी तरह किसी और की जिंदगी से खिलवाड़ ना कर पाए। किसी भी वर्दी वाले को देखती हूँ तो सिहर जाती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली बार किसी ने मुझे छुआ था, अब पुलिस वाले के रिश्तेदार हमारे रिश्तेदारों के मार्फत मुझे फोन करवाते हैं। कहते हैं 7-8 लाख रुपए ले लो और उसे माफ कर दो, साल भर से वह जेल में है। मैंने फोन करने वालों को फटकार दिया, कहा क्या इन पैसों से मेरी आबरू लौट आएगी? चलो मेरी तो छोड़ो, उन दूसरी लड़कियों का क्या जिनकी जिंदगी उसने उजाड़ी है। वो तो लोकलाज के डर से कभी सामने नहीं आई। मैंने साफ कह दिया कि आपके पैसों से मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी, और जो बाकी लड़कियों के साथ किया है उनका क्या होगा। इसलिए मैंने अब फैसला लिया है कि मेरी और उन सभी लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले को अब उसे समाज में ऐसे आजाद घूमने का कोई अधिकार न हो।